So now students, let us try to discuss the syntax for creating the trigger in PL/SQL. So just look at the screen. अब ये जो जनरल सिंटेक्स है अब ये थोड़ा सा लेंथी है, तो आई विल ट्राई टू गो ओवर इट वेरी वेरी स्लोली, ताकि जब हम एक्चुअल ट्रिगर लिखें तो यू गाइस शुड नॉट गेट कंफ्यूज. नाउ जिससे मैंने बताया था आपको कि जो ट्रिगर है ये भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, लाइक फंक्शन एंड प्रोसीजर. तो क्रिएट और रिप्लेस अ ट्रिगर, ट्रिगर का नाम जो भी हमारे ट्रिगर का नाम है जो भी हम यहाँ पे रखेंगे, ऑब्वियसली ये यूनिक होगा क्योंकि इट विल एक्ट एज अ प्राइमरी की इन यूजर अंडरस्कोर ट्रिगर डाटा डिक्शनरी. देन अब हमने ये डिसाइड करना है कि जो ट्रिगर है उसकी टाइप क्या है. क्या आपका ट्रिगर बिफोर है या आफ्टर है. दिस पाइप साइन मीन कि इट इज और, यानी या आपका ट्रिगर बिफोर हो सकता है या ट्रिगर आपका आफ्टर हो सकता है, बट नॉट द बोथ ऑब्वियसली. और इंस्टेड ऑफ है, इससे मुराद ये है कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम एक ऐसा ट्रिगर भी बना सकते हैं जो इनडायरेक्टली व्यू की वजह से हिट हो रहा है. तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर है एक जो बहुत रेयरली यूज होता है. ये हम ये रेफर कर सकते हैं कि ये व्यू के बेसिस के ऊपर हम क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे. देन पहला होगा कि ट्रिगर की टाइप क्या है, यानी क्या वो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ डीएमएल होगा एग्जीक्यूट या आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डीएमएल होगा. एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि डीएमएल की टाइप क्या है. इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है. अब जो इसके अंदर और लिखा हुआ है ये और फर्क है जो यहां पे और लिखा हुआ है, यानी आप इसको मल्टीपल डीएमएल के साथ एसोसिएट आप कर सकते हैं. यानी यू कैन हैव योर ट्रिगर जो इंसर्ट के साथ भी आपका अटैच हो, अपडेट के साथ भी अटैच हो, डिलीट के साथ भी अटैच हो, लेकिन किसी कॉलम के साथ भी आप एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन दैट इज वेरी रेयर. एंड देन ऑन द नेम ऑफ द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू अटैच दिस टेबल. सो यहां तक सम ये है कि टेबल का नाम, उस ट्रिगर की टाइप यानी बिफोर है या आफ्टर है, देन डीएमएल ऑपरेशन जिसके साथ, या वो डीएमएल ऑपरेशन जिसके साथ आपका ट्रिगर अपने आप को एसोसिएट करेगा, यानी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट. अब यहां पे जो टेबल नेम है इट इज ओनली वन. यहां पे ये एक चेक है कि आप टेबल का नाम मल्टीपल नहीं कर सकते. यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप ये कहें कि एम्प्लॉय टेबल की इंसर्ट के साथ एसोसिएट हो जाए, डिपार्टमेंट टेबल की डिलीट के साथ एसोसिएट हो जाए, और कोई तीसरा टेबल है उसकी अपडेट के साथ एसोसिएट कर ले. ये ट्रिगर अपने आप को, ऐसा लीगली पॉसिबल नहीं है और लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है. मेरे आप कोई भी इंसर्ट की क्यूरी आप फायर करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें टेबल का नेम एक ही होता है. अपडेट में भी टेबल का नेम एक ही होता है, डिलीट में भी टेबल का नेम एक ही होता है. तो बिल्कुल वैसे ही जो ट्रिगर आप क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट तो किसी टेबल की बेस के ऊपर हो रहा है. द टेबल नेम शुड बी वन. अब जो एडिशनल चीज हमारे पास मौजूद है वो ये मौजूद है कि अब आप ओल्ड एंड न्यू वैल्यू, जब भी आप अपडेट फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू आर रिप्लेसिंग द न्यू वैल्यू विद द ओल्ड वन. सेम एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज वाली कि आप नई वैल्यू शेयर की रिप्लेस कर रहे हैं विद द ओल्ड वन. अब ट्रिगर के अंदर आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप नई वैल्यू तो गेट कर रहे हैं, लेकिन बिफोर यू गेट द न्यू वैल्यू यू कैन ऑल्सो गेट द ओल्डर वैल्यू, ताकि आप उसको पुश कर सकें हिस्ट्री टेबल के अंदर. और हम ये अभी करके भी देखेंगे. तो ये फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है कि आप ओल्ड वैल्यू को भी रेफरेंस कर सकते हैं और न्यू वैल्यू को भी रेफरेंस कर सकते हैं. एंड देन यू नीड टू टेल द टाइप ऑफ द ट्रिगर. क्या ये रो लेवल है या स्टेटमेंट लेवल है. अगर आप रो या फॉर ईच रो नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इट वुड एक्ट एज अ स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, यानी डिफॉल्ट कह लें. डिफॉल्ट जो ट्रिगर है वो आपका स्टेटमेंट लेवल का है या टेबल लेवल का है. अगर आप उसको रो लेवल बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर ईच रो लिखना पड़ेगा एक्सक्लूसिवली या एक्सप्लिसिटली. यू नीड टू राइट इट. अगर नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट में जो ट्रिगर क्रिएट होता है दैट इज अ टेबल, यानी स्टेटमेंट लेवल का ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब भी आप ट्रिगर की टाइप, या आप ये नहीं बताते कि क्या वो
टेबल लेवल ट्रिगर है या फॉर एग्जांपल वो आपका रो लेवल ट्रिगर है, तो आपको फॉर ईच रो लिखना पड़ता है। उसके बाद आप कंडीशन भी अटैच कर सकते हैं ट्रिगर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस के टेबल में 10 रोज हैं तब ये ट्रिगर फायर हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसी कंडीशन भी अटैच कर सकते हैं। यानी यू कैन हैव अ कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रिगर ऑल्सो, यानी आप इसके साथ कोई रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट या कोई कंडीशन या कोई क्लॉज भी अटैच कर सकते हैं। सो दिस डेफिनेशन ऑफ द प्रोटोटाइप, यानी जब आपने ट्रिगर को डिफाइन करना है, दिस इज अ वेरी एक्सटेंसिव वन, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि आपको 4-5 चीजें मिनिमम प्रोवाइड करनी है व्हाइल यू क्रिएट द ट्रिगर। और उसके बाद जब ट्रिगर ने एग्जीक्यूट होना है तो ट्रिगर के अंदर भी बिगिन का क्लॉज आएगा, डिक्लेयर नहीं आएगा। इसके जो भी आप में लोकल वेरिएबल होंगे वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो आप ट्रिगर की बॉडी में लिखेंगे, एंड देन यू विल टर्मिनेट द ट्रिगर विद द एंड क्लॉज। एंड इफ वी सम अप द डिस्कशन ऑन द ट्रिगर, so we can say कि we can have a conditional trigger also and we can have a non-conditional trigger also। यानी जो हमने अभी when का क्लॉज देखा है वो अगर नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब यह है कि ट्रिगर ने इन एनी केस, यानी हर केस में उसने एग्जीक्यूट होना है। और अगर when का क्लॉज हम अटैच कर देंगे तो हम ये देख लेंगे कि when के क्लॉज के मतलब है कि फिर ट्रिगर ने हर मतलब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होना, यानी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट तो होना है लेकिन जो उसका कोड है वो सिर्फ उस वक्त रन होगा जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होगी एज अ प्री रिक्विजिट ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द ट्रिगर।